चल रहा है सर? क्या साहब की तरह सर कर रहे हो? हाँ? और तुम सॉरी सर। सब्जी को तो बोलने का इरादा है। सर सर क्या हुआ सर? अरे जूली बादशाह सलामत ताजमहल बनाने का ख्वाब देख कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा खेल लग रहा है सर। ऐसा वाकई में बहुत बड़ा है सर। और अगर ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। अरबों में? सर मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है सर। छोटी बच्ची हो तुम अभी, बैठ जाओ। ये दिमाग घुमाने का नहीं बल्कि दिमाग के घोड़े दौड़ाने का वक्त है। ये सोचने का वक्त है कि अब करना क्या है। सुधीर बेटा, सुधीर बेटा, क्या हुआ? अगर भगवान जरा हमें तो बताओ क्या सोच रहे हो? क्या सोचा जाए? कहाँ पे ध्यान दो? सोचो जल्दी, कुछ तो सोचो। सर सोच लिए। इतनी जल्दी? यानी कि किस्मत खुल गया सर। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में है सर। सर किस्मत खुल गई सर। शांत शांत शांत। बोलो मत कि तुम एक सरकारी मुलाजिम हो। और सरकारी मुलाजिमों को यूं खुश होना शोभा नहीं देता। क्यों सर? बस समझो कि कोड ऑफ कंडक्ट की बात है जुली। सोचो अगर सरकारी मुलाजिम इतने खुश नजर आने लगे तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कि सरकारी मुलाजिमों के पास कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, बस मौज मजे मस्ती करना। इससे हमारी बदनामी होगी। पर सर ईमानदार आदमी तो खुल के हंस भी नहीं सकता। ये भी ठीक कहा तुमने। खैर क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था किस्मत खुल गई। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में है सर, किस्मत खुल गया ना सर। और ऐसे भी कुछ काफी दिन से बैठे हुए थे, कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। तुमने भी सही कहा। वैसे भी आखिरी बार हमें वो लाल किले के एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट मिला था। वो भी कितना छोटा सा, कितना मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 लाख का रहा हो। पर सर आपने उस पर कितनी मेहनत करी जो आखिर में जाकर 6 करोड़ पर वर्क पूरा हुआ। जुली, जुली, जुली। हमें इसी मेहनत की तो तनख्वाह मिलती है। और वैसे भी तो मेरे घर में 2 शादियां थी, तो लाल किले के एस्टीमेट में वो भी नहीं पड़ती। बड़ा पुण्य का काम हुआ था सर। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा कितना बना उसमें? मेरा कुछ खास नहीं सर। मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा करा दिया, 2 गाड़ी ले ली सर, और अपने शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। और जूली तुम्हारा? सर क्या ही बताऊं मैंने तो इतनी सारी शॉपिंग की, ड्रेसेस खरीदे, टॉप्स खरीदे, शॉर्ट्स, पैंट्स, टीज। मैं तो सैलून भी की, मैंने क्या पेडिक्योर क्या होते। बस तुम्हारा मैंने क्या पेड़ी किया। कहाँ पे ध्यान दो। सोचो कि अब करना क्या है, क्योंकि बादशाह सलामत चाहते हैं 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। 7 दिनों में काम शुरू? अरे क्या मजाक कर रहे थे? 7 दिनों में काम शुरू? और जब रास्ते को चाय लाने के लिए बोला तो 7 दिनों में चाय नहीं आता, और बादशाह सलामत चाहते कि 7 दिनों में काम शुरू होता। और इतना जल्दी काम शुरू हो गया सर। मेरा आने वाला बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा सर? और मुझे और भी बहुत कुछ करना है सर। सही कहा तुमने। करना तो मुझे भी बहुत कुछ, लेकिन हमें 7 दिनों में ऐसी प्रोग्रेस दिखानी होगी जिससे बादशाह खुश हो। कुछ ना कुछ तो करना होगा जूली। लेकिन सर एक तरह से देखा जाए तो काम शुरू भी हो चुका है। तो कैसे? अच्छा आप मुझे इस काम के बारे में बता रहे सर, इस काम के बारे में ब्रीफ करा रहे सर। ये सर काम ही तो है सर। सुधीर वेरी गुड सुधीर वेरी गुड। तुम बड़े सही हो। ऐसे सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन जरूर ऊपर जाओगे। ऊपर? अब मेरा मतलब तरक्की करो। थैंक यू सर मैं तो आपके रास्ते चलना चाहता हूँ सर। ठीक है तो फिर चलो भैया जी के पास चलते। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उनको तो साथ लेकर चलते, उनसे भी सलाह मशवरा कर लेते। और वैसे भी मुझे आज दरबार में जाना होगा, आज मीटिंग जो है। एक काम करो, वो चार्ट तैयार किया था वो ले लो, मेरी फाइल ले लो। और जूली तुम डॉक्यूमेंटेशन की एक फाइल बनाओ, मुझे तुरंत फॉलो अप देना है। चलो सुधीर देर ना करो। एक काम करना, तुम बाहर से ऑफिस आ जाना और मैं दरबार में मीटिंग के लिए निकल जाऊंगा।
दरगाह में काफी लोग आए। काफी अच्छी शर्ट है। शुक्रिया हुजूर। कहाँ से खरीदी? आगरा बाजार से। छोटे सरदार, ये आपका- जल्दी कीजिए। बहुत खूब, ये लीजिए। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम पना, ये चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी मेरे को बोले कि वहाँ हुजूर को बैठने का है। हाँ इजाजत चाहते गुप्ता जी हुजूर मिलने का। हाँ, उन्हें जल्दी से आदब बुलाया जाए। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। अरे आइए गुप्ता जी आइए, हमें आप ही का इंतजार था, है ना? आज 7 दिन पूरे हो रहे, फरमाइए काम की क्या तरक्की है? मामूलत का नाम रोशन हो हुजूर। पूरी तरक्की करे। पूरी स्कीम तैयार है। स्कीम? स्कीम के अंदर गुस्ताखी माफ हुजूर। मेरा मतलब है सारा प्लान बन गया है। हाँ, यानी नक्शा तैयार हो गया। आप यही समझिए। बहुत खूब, बहुत खूब। आप वाकई काबिल आदमी है गुप्ता जी। लाइए आप नक्शा लाइए, जरा हम भी तो देखिए क्या क्या नक्शा बना कर लाया फरमाया तो जान निकाल कर रख दी इसे बनाने में। न खाया न पिया न सोया। बस समझिए माँ बदौलत का हुक्म मिला, इसी काम में लग गया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी गुप्ता जी। शुक्रिया। आप ही को तो दे रहा था हुजूर। चंदन, ये क्या बेहूदगी है? बताने हैं। पर गुप्ता जी, ये कैसा नक्शा है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हुजूर, यही तो है आपके ख्वाबों का कदम दर कदम नक्शा। पर ये किसी इमारत का नक्शा लगता ही ना हो। आप बजा फरमाते हैं ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है। तो आखिर ये है क्या? जहाँ पर ना ये है ताजमहल का पट्टचाट। पटचाट? पट्टचाट। आयो, पट्टचाट क्या होता है जी? जरूरत हो तो मैं इस बात का खुलासा करूं। अरे क्या खुलासा गुप्ता जी, हमने आपको 7 दिनों में ताजमहल का नक्शा बनाने को कहा था और 8वें दिन से काम शुरू हो जाना चाहिए था। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन काम तो शुरू भी हो चुका है। काम शुरू हो चुका है। कहाँ? ये हुजूर, ये आप मैं ये मीटिंग, ये पट्टचाट, ये काम ही तो है। ये तो पता नहीं क्या चाट पाट लेके आ गए आप। पट्टचाट हुजूर, पट्टचाट। हाँ वही सही, पर आखिर ये है क्या? इसी बात का तो खुलासा करने की इजाजत चाहता हूँ हुजूर। ठीक है, बताइए। हाँ तो हुजूर, ये है ताजमहल का खाका, और ये जो आप देख रहे हो हुजूर, और हुजूर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका हुक्म, और गौर फरमाइए हुजूर, और ये रहा ताजमहल तैयार। है ना लाजवाब हुजूर? इधर आपका हुक्म, उधर ताजमहल। काफी लाजवाब। इधर देखिए ना, इधर। हाँ, दिखा दिखा दिखा। गुप्ता जी कम से कम इतना तो लगा के आते। काम हुजूर, काम। अरे तो और ये सब लाल लकीरें? हुजूर ये, और ये है क्रिटिकल बात। क्रिटिक पाथ? क्रिटिक पाथ? आयो, क्या क्रिटिक पाथ क्या बालाजी? यानी हुजूर, ताजमहल बनाने जाना मतलब एक कांटों से भरी राह हो सकती है, जिस पर चलकर हमें जाना होगा। हमें एक एक कदम सोच सोच कर आगे बढ़ाना है हुजूर। हुजूर तो ये रहा इस राह का पहला कदम, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। क्या? ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। इसका क्या मकसद? हुजूर, दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक अलग से कॉर्पोरेशन तो बनानी ही पड़ेगी। अब आप तो हमारे पीडब्ल्यूडी का हाल तो जानते हैं, अगर उनको काम सौंपा जाए तो काम सालों साल फाइल वर्क प्रोग्राम में पड़ी रहेगी और हमारा कभी नंबर ही नहीं होगा ही नहीं था। इसीलिए हुजूर ऐसी कॉर्पोरेशन होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल बनाने का काम देते। बात तो ठीक है आपकी। आपकी जरा नवाजी है जहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था, एक अलग से कॉर्पोरेशन बना लेने से
आप थोड़ा खुला रहता है, मतलब काम में छूट रहती है, काम भी जल्दी जल्दी होता है। हुजूर, मैं तो सारे एस्टिमेट और जस्टिफिकेशन भी तैयार करके लाया हूँ। अगर आप एक बार मंजूरी दे तो मैं तुरंत काम शुरू कर दूँ। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो मंजूरी देते हैं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। शुक्रिया हुजूर, बहुत काम में चल रहा है। अब हुजूर, बहुत काम है, आपका ख्वाब पूरा करना, आपका ख्वाब मेरा इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। बहुत खूब। हुजूर ये शख्स मेरे को थोड़ा चालाक मालूम होता है। कौन ये गुप्ता जी? भाई ना उधर मतलब भाई बगे कैसे चार कैसे कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गए। ए बराबर है क्या ना यार? बराबर। हैं? कौन? छोड़िए ये सब। हाँ, और मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता जी तो बनाते हो गुप्ता जी हुजूर, गुप्ता जी। नहीं गुप्ता जी नहीं, ये तो सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट है, इसमें तो अपना दरबार का ही कोई आदमी होना चाहिए। ए बराबर का नाम ठीक है, कर लीजिए आप लोगों जैसा सही है। मैं तो बस जल्द से जल्द आज प्लान बनता देखना चाहता हूँ। खुद आपने सारे अरमान पूर्ण करे होते। अगले महीने फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे, देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। ये हुजूर है। ओ हुजूर, एक जोक याद आ गया थी मैनू, मैं दसूं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु बात कहूँ मैं खरी, कि कहत कबीर सुनो भाई साधु बात कहूँ मैं खरी, अब पछता के होकर मैं जब चिड़िया चुपके करिया